अक्सर भ्रष्टाचार और ठेकेदारों से मिली भगत के आरोप लगते हैं। अब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की जांच रिपोर्ट के बाद इन आरोपों पर मुहर लग गई है। वहीं जांच के दायरे में बीएमसी के कई अधिकारी और नेता आ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कैग की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इसकी प्रॉपर जांच कराई जाएगी। इसका असर बीएमसी के प्रस्तावित चुनाव पर भी पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना कि कैग की रिपोर्ट तो सिर्फ बहाना है। बीजेपी और शिंदे गुट के निशाने पर उद्धव ठाकरे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले अन्य एजेंसियों से भी आरोपों की जांच कराई जाएगी और इसके दायरे में बीएमसी के कई अधिकारी, उद्धव गुट के कई नेताओं के आने की आशंका है। कैग रिपोर्ट आने के बाद कई नेताओं और बीएमसी अधिकारियों की नींद उड़ गई है। बीजेपी और शिंदे गुट बीएमसी चुनाव में कैग की रिपोर्ट को आधार बना करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उद्धव गुट को घेरेगी। इस रिपोर्ट का जहां बीजेपी और शिंदे गुट को फायदा होगा, वहीं उद्धव को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हिम्मत है तो नासिक, नागपुर, ठाणे और नवी मुंबई मनपा के खर्च की कैग जांच कराई जाए। आदित्य ने कहा कि मुंबई को बदनाम करने और बीएमसी को खत्म करने की साजिश है। बता दें कि बीएमसी में लगभग 25 साल तक शिवसेना सत्ता में रही है। इस दौरान उसके साथ बीजेपी भी सत्ता की भागीदार रही है, लेकिन 2017 के बीएमसी चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना के साथ बीएमसी की सत्ता में शामिल नहीं हुई। वहीं वर्ष 2019 में शिवसेना बीजेपी के अलग होने के बाद से बीजेपी लगातार बीएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी का दावा है कि पिछले 25 साल में बीएमसी में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी नेता भ्रष्टाचार की शिकायत राज्यपाल, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित बीएमसी कमिश्नर से करते रहे। कोरोना संकट के बाद वो करीब 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द करवा चुकी है। आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 28 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच बीएमसी के 9 विभागों में हुए खर्च की जाँच का आदेश दिया था, जिसकी जाँच रिपोर्ट शनिवार को सदन में पेश की गई। इस दौरान 7 मार्च 2022 तक शिवसेना की सत्ता बीएमसी में थी। कैग की जांच रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है। बिना टेंडर निकाले, बिना करार के करीबियों को ठेके देने की बात उजागर हुई है। इसमें मीठी नदी की सफाई एवं कचरे से बिजली उत्पादन जैसे कार्यों में अनियमितता के आरोप भी लगे हैं। वर्षों से सफाई की राह देख रही मीठी नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जुलाई 2019 में 4 कार्यों के लिए 4 ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, लेकिन सभी कार्य एक ही ठेकेदार को दिए गए। मलाड में पंपिंग स्टेशन के लिए अपात्र ठेकेदार को ठेका दिया गया, जिसे बीएमसी ने स्वयं ही 3 साल के लिए अपात्र घोषित किया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह ठेका दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं दिया गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देवनार में वर्षों से कचरे से बिजली बनाने की योजना पर बीएमसी काम कर रही है, उस पर भी कैग ने उंगली उठाई है। केईएम हॉस्पिटल में हॉस्टल का काम बिना जिला कलेक्टर की अनुमति से शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बीएमसी को 20.70 करोड़ रुपए का दंड भरना पड़ा है। सड़कों के सीमेंटेड करने के काम में 51 कार्य बिना किसी सर्वे के शुरू किए गए हैं। 55 करोड़ रुपए का कार्य बिना नए टेंडर के पुराने कार्यों में जोड़े गए हैं। 2.40 करोड़ रुपए माइक्रो सिलिका का इस्तेमाल नहीं किया गया है। परेल टीटी फ्लाईओवर का 1.65 करोड़ रुपए का अतिरिक्त काम बिना टेंडर के किया गया है। गोखले ब्रिज का 1.910 करोड़ का काम बिना टेंडर के किया गया। पुल गिराने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बन रही 2 टनल के लिए वन विभाग की मंजूरी न लेने के कारण लागत 4500 से 6,322 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर के कैग की रिपोर्ट को लेकर के एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।